वैदिक काल में लोग सचमुच में बिना बिजली के और बिना एसी के, बिना इन चीज़ों के रहते थे और वो बहुत खुश थे और इसलिए हम सचमुच खुश हैं। अब हम ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? हाँ खुश हैं। बड़ा एडवांस है। कदे मन 'ਚ लालच आ ਜਾਂਦਾ? नहीं, एक्चुअली लालच तो तब आएगा ना अगर हम भगवान की भक्ति ना कर रहे होते, तब केवल अगर हम ये कर रहे होते। हाँ, हमने बना दिया एग्जीबिशन की तरह, जैसे लोग बना लेते हैं एग्जीबिशन के पर्पज से कि चलो लोग कई बनाते भी ऐसे प्रोजेक्ट्स और लोग शूटिंग करने आते हैं बॉलीवुड वाले और करके चले आते हैं। बट हमारा पर्पस क्या? हमारा पर्पस है कि लोगों को सचमुच में करके दिखाना, सचमुच में कि ऐसी लाइफ जी जा सकती है। सर ये इस थैली में क्या है? इस थैली में इसको बीट बैग कहते हैं, बीट बैग या माला झोली कहते हैं हिंदी में। हिंदी में तो इसमें माला है, हम इस पे नाम जप करते हैं। चाहे कोई क्योंकि माला पे नाम जप करने की बहुत महत्वपूर्ण है। जप करने से हमारा माइंड भगवान में पूर्ण रूप से लगा रहता है, इसीलिए हम यहाँ पे रह पा रहे हैं। भगवान के नाम की शक्ति को हम भगवान के नाम की शक्ति है हमारे पास, इसीलिए हमें ये लाइफ अच्छी लग रही है। अगर हम ये भगवान का नाम मंत्र मेडिटेशन नहीं करेंगे डेली, सुबह हम, तो मैं बता रहा था, सुबह हम 3:30 बजे उठते हैं, उसके बाद हम 4:30 बजे तक नहा धो के तैयार होते हैं और ये जो टेम्पल हॉल है यहाँ पे फिर हम आरती करते हैं कि 5 साल की उम्र से ही मनुष्य को भक्ति करनी शुरू कर देनी चाहिए। अब हमें तो 5 साल की उम्र में कोई अक्ल देने वाला था नहीं, क्योंकि माता पिता को खुद ही नहीं पता कि भक्ति करना ही जीवन का सर्वोच्च धर्म है ना। कहते हैं ना, तू आया था हरि भजन को, तुझे मीठे लागे आम। आए थे हम भगवान का भजन करने, इस बार तो मैं पक्का भगवान की भक्ति करूंगा। बट जैसे संसार में आया, संसार की चकाचौंध रोशनी देख के, 4G 5G टावर, मन डोल गया कहना, मॉल्स देख के, बड़े बड़े मॉल्स, PVR, ये वो देख मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट, ये सब देख के लोग पागल हो गए और भगवान को भूल गए हैं। अब ये है कि हमें लगता है कि हमने जो पढ़ाई लिखाई की थी वो सारा टाइम वेस्ट कर दिया। लोगों के लाइफ का एम होता है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये बनना, वो बनना। बट आप जब छोटे थे तो आपकी लाइफ का भी तो एम रहा होगा पहले? तब था एम, तब था हाँ, क्या ये एम बनेंगे वो बनेंगे। अच्छा। बट वो सब 24-25 साल तक ये एम खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एम ना खत्म हो जाते हैं 24-25 साल। कोई दिक्कत नहीं है, इनको प्यार आ रहा है बार बार, वो भी सुनना चाहते हैं कि भाई क्या बात हो रही है, आपस में खड़े हैं कि हमारे जो अब कह रहे हैं ना गुरु जी के साथ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सभी आ रही हैं। ये हमने रखी हुई है, ये इनका जो पालन पोषण। हाँ, ये साहिवाल गाय हैं, स्पेशल गाय हैं। ये पंजाब पाकिस्तान की ब्रीड होती है। जी जी जी। ये और ये ठंड में ही रहने वाली ब्रीड है, इनको ठंड नहीं लगती, सर्दियों में अपना घूमती रहती है यहाँ पे, धुंध में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सबसे एक्चुअली ये ऐसी गाय है, ये ऑक्सीजन छोड़ती है। ये ऑक्सीजन छोड़ती है? हाँ। जो पहले जमाने के जो लोग होते थे, 50 साल पहले भी सुसाइड तो होते ही नहीं थे, बहुत रेयरली होते थे। और अब तो होलसेल में लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो पागलपंती है। ये नॉनसेंस है। सर मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ बोल रहे हो बेचारे, पढ़ाई की थी? मैं पढ़ा हूँ एक्चुअली, मैं तो वेब प्रोग्रामर था, सॉफ्टवेयर अपना इसमें वेबसाइट्स में पहले बनाता था, जॉब करता था मैं पहले दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? हाँ जी। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਰਹਿਮਤ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਖੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਫੋਨ, ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਫੋਨ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਐਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਸ਼-ਪੌਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿਨਾਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਣ ਕਿ ਕੁਝ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕੱਚੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੱਕੇ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਕੱਚੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਉਰੇ ਜੋ ਬਿਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿਨਾ ਫੋਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾਸ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਰ? ਠੀਕ ਹੋ? ਸਿਹਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਨ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਫੋਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਫੋਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਫੋਨ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ समझाओ। बिना फोन के आज के युग में रहना, ये तो आई थिंक अजूबा है। लोगों के लिए तो अजूबा होगा। बिकॉज क्योंकि जो फ़ोन है वो आजकल के लोगों की बहुत ज़्यादा एक नीड बन चुकी है और रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ये तो हम स्वीकार करते हैं। बट ये है कि जब से ये डिवाइसेस आए हैं तब से लोग बस मोबाइल में अपने फ्रेंड्स और फेसबुक और ये सब चीज़ें चलाते रहते हैं। एक फिज़िकल फ्रेंडशिप ख़त्म ही हो गई है। और एक वातावरण जो मुझे याद है 1990 में जब हम छोटे होते थे तब महाभारत आती थी तो लोग अपने अपने घरों में, एक घर में टीवी चलता था, सब उस घर में आ जाते थे, तो एक सबका मिलना जुलना होता था। अब सबकी जेब में टीवी और लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, चीज़ें देखते जा रहे करोड़ों चीज़ें। वो जाता है देखने जाता है फॉर एग्जांपल कि खाना कैसे बनाना है और पहुंच जाता है कि बाइक कैसे ठीक करनी है। या शाहरुख खान क्या कर रहा है, अगर हम आजकल के आधुनिक हीरो एक्टर्स को देखें, शाहरुख खान क्या कर रहा है, फिर एकदम से पहुंच जाएगी कि दांत में कीड़ा लगे तो उसको कैसे निकालना। कुछ भी लोग देखते रहते हैं। पागल, एक्चुअली लोग पागल हो सकते हैं, पागल। हाँ, मतलब कुछ भी। इसलिए हम इन चीज़ों से, हम यहाँ पर एक वैदिक विलेज, वैदिक लाइफ को प्रमोट कर रहे हैं कि किस तरह से संस्कृति जो हमारी थी, वैदिक सभ्यता में जो लोग थे, जो वैदिक सिविलाइजेशन फॉलो करते थे, वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रहते थे और खुश रहते थे। आजकल के लोग लाइट के साथ रहते हैं और इतने सारे गैजेट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और फिर करोड़ों चीज़ें देखते रहते हैं मोबाइल में और पागल हो जाते हैं। और फिर इसलिए सुसाइड रेट भी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन जो पहले ज़माने के जो लोग होते थे, 50 साल पहले भी सुसाइड्स तो होते ही नहीं थे, बहुत रेयरली होते थे। और अब तो होलसेल में लोग सुसाइड्स कर रहे हैं, तो पागलपंती है। ये नॉनसेंस है। सर मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ बोल रहे हो बेचारे, पढ़ाई की थी? मैं पढ़ा हूँ एक्चुअली। मैं तो वेब प्रोग्रामर था, सॉफ्टवेयर अपना इसमें वेबसाइट्स में पहले बनाता था। जॉब करता था मैं पहले दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो हालांकि मैं हाँ तो नोएडा में ही रहा हूँ बचपन से, और फिर वृंदावन तो हम अक्सर जाते रहते थे, तो इसलिए इस लाइन में हम आ गए। और हमारे घर के पास एक्चुअली एक इस्कॉन टेम्पल होता था, इस्कॉन जो पूरे वर्ल्ड वाइड हरे कृष्णा हरे राम आंदोलन के नाम से विख्यात है। तो वहाँ हम जाते थे तो काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिली, सुनने को मिली। तो हमारा माइंड, हमें समझ आया कि जीवन का लक्ष्य भी कुछ होना चाहिए। लाइफ ऐसे ही नहीं बस चलती रहनी चाहिए। लोगों के लाइफ का एम होता है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये बनना, वो बनना। बट आप जब छोटे थे तो आपकी लाइफ का भी तो एम रहा होगा पहले? तब था एम, तब था हाँ, क्या ये एम बनेंगे था? वो बनेंगे। अच्छा। बट वो सब 24-25 साल तक ये एम खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल ये एम ना खत्म हो जाते हैं 24-25 साल। कोई दिक्कत नहीं है, इनको प्यार आ रहा है बार बार, वो भी सुनना चाहते हैं कि भाई क्या बात हो रही है, आपस में खड़े हैं कि हमारे जो अब कह रहे हैं ना गुरुजी के साथ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सभी आ रही हैं। ये हमने रखी हुई है, ये इनका जो पालन पोषण। हाँ, ये साहिवाल गाय हैं, स्पेशल गाय हैं। ये पंजाब पाकिस्तान की ब्रीड होती है। जी जी जी। ये और ये ठंड में ही रहने वाली ब्रीड है, जिनको ठंड नहीं लगती, सर्दियों में अपना घूमती रहती हैं यहाँ पे, धुंध में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सबसे एक्चुअली ये ऐसी गाय है, ये ऑक्सीजन छोड़ती है। ये ऑक्सीजन छोड़ती है? हाँ, ये स्पेशल ब्रीड है ना। तो अब गाय की प्रोटेक्शन करना तो हमारा वैदिक धर्म है, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आता है कि हम काउ प्रोटेक्शन करें, क्योंकि गाय हमारी माता है।
बैल हमारा पिता है, गाय हमें दूध देती है, और जो पिता है बैल वो हमें खेती बाड़ी में हेल्प करता है। आजकल तो चलो ट्रैक्टर्स आगे, वो बात अलग है। ये भी पूरी आयुर्वेदिक है, जैसे हम कहते हैं ये तो हमने कि वेजिटेबल्स लगाई हैं, सब्जियां हाँ लगाई हैं, ऑर्गेनिक तरीके से लगा ऑर्गेनिक रखी है है। सारी। हाँ, ये हमने इसमें कोई दवाई नहीं छिड़कते, कोई कुछ नहीं करते, बस प्योर, ताकि हम भगवान को एक अच्छी तरह से भोग लगा सके। सर अगर जैसे आपने बताया ना कि आप वेब डिजाइनर थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए एक छात्र, एकदम दिमाग में आता है कि सब कुछ छोड़ के आराम से, कोई बिजली नहीं, कोई फोन नहीं, एक ऐसी दुनिया में रहना है जिसमें ऐसा ना हो कि अभी मैं पीएम मोदी का बयान सुन रहा था, उसके बाद ही मुझे लगा कि कैसे मोटरसाइकिल ठीक करना है, एकदम से वहाँ चले जाते हैं। तो ये दिमाग में जब आया तो आपने अपने घर वालों से भी तो बात डिस्कस की होगी कि ये घर चल वालों रहा है से, हाँ दिमाग में। की, घर वालों से की, और घर वालों को इत्तेफाक से कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा उनको। हाँ, क्योंकि घर में कौन कौन है आपके वैसे? घर में मेरे फादर हैं, मदर हैं, और वो भी ऑलरेडी डिवोटी हैं, दे आर आल्सो डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो उनको कोई हेजिटेशन नहीं थी, उन्होंने कहा अच्छा है, भगवान की सेवा में हमारा बेटा लगे। तो दे वर हैप्पी। अभी आपकी क्या कितनी उम्र होगी? मेरी 38 इयर्स है। 38। आप 25 कितनी उम्र में आपने ये सोच लिया था? 23 इयर्स में मैंने आश्रम ज्वाइन किया था भगवान की भक्ति में। 23 तो अगर हम लगा के 14-15 14-15 के अप्रोक्सीमेटली हो चुका है। तो यहाँ इस वक्त हम राजपुरे में हैं, राइट? तो यहाँ पे आना कैसे हुआ? यहाँ पे आना तो ये हमारा एक्चुअली ये जो बद्रिकाश्रम फार्म प्रोजेक्ट है, ये यहाँ पर राजपुरा पबरी के पास है। तो यहाँ पर हमने, वैसे तो हमारे इस्कॉन सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, जहाँ पे हम हरे कृष्णा हरे रामा आंदोलन चलता है, और लोगों को हम भगवान का नाम ही सब कुछ है, कलियुग केवल नाम आधारा, इसकी शिक्षा देते हैं। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, बृहद नारदीय पुराण में लिखा है, कलि संतरण उपनिषद में लिखा है कि हरे नाम इव केवलम, कलो नास्यतैव 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 गतिरन्यथा, कि केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम ही एकमात्र एक चीज़ है, मंत्र है, जो हमें कलयुग में अपने सभी काम क्रोध लोमों से छुटकारा दे सकता है और हमारी ऊर्ध्व गति करा सकता है। अदरवाइज सब नर्क जा रहे हैं, होलसेल में तो नर्क में ट्रैफिक जाम है। तो अब ये तो हमारे हो गए सिटी सेंटर्स का एक सिद्धांत, उनका एम। ये अब हमारा ये हमारी एक विलेज लाइफ है, जो अब हम लोगों को साथ साथ ये भी दिखाना चाहते हैं कि वैदिक काल में ऋषि मुनि लोग कैसे जीते थे, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट गैजेट्स। और हमारी मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे सारे जो जहाँ पे हम रहते हैं वो सब मड वॉल्स हैं, सीमेंट के घर नहीं है हमारे। सीमेंट के घर नहीं है? सीमेंट के घर क्यों नहीं है? चलो ऐसा है कि चलो आपने गैजेट नहीं यूज करने, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेनी, वो भी कोई बात नहीं है, पर फिर आपने कच्चे मकान क्यों रखे हैं? कच्चे मकान हमने इसीलिए रखे हैं ताकि क्योंकि एक्चुअली जो मिट्टी, जो सीमेंट और बजरी, रोड़ी, लैंटर्स है ना, इनसे जो घर बनते हैं वो गर्मियों में तपते हैं बिल्कुल। इसीलिए लोगों को एयर कंडीशनर्स, कूलर्स, फैंस सबको यूज़ करने के लिए वो बाउंड है, लेकिन हम बाउंड नहीं है, क्योंकि हमारे मिट्टी के घर हैं, और मिट्टी के घर में खासियत ये है कि ये सर्दियों में गर्म रहते हैं, गर्मियों में ठंडे रहते हैं, ऑटोमेटिकली कोई बिजली की ज़रूरत ही नहीं है। आपको लगता नहीं है? नहीं, जैसे आप जैसे बाहर भी जाते होंगे, मार्केट में जाएं, कहीं किसी दुकान में चले गए, मान लो उस दुकान में जाके उधर एसी लग गया होया, फिर आप भी एसी की हवा ले ली, चल पूरा समान 4-5 मिनट बंदा खड़ जाता, फिर दिमाग में आता कि अरे वाह 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 बड़ा ठंडा सी भाई, मैं उत्थे गया, फिर मन किते डोलदा होवे कि नहीं यार चल ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ कमरे च ਤਾਂ ਲਵਾਏ ਲੈਨੇ, ਇੱਕ ਚੌਂਪੜੀ ਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। लेकिन चक्कर ये है ना कि हम तो सेंट्स हैं, तो हमें तो एक लोगों को आचरण करके भी दिखाना है कि वैदिक काल में लोग सचमुच में बिना बिजली के और बिना एसी के, बिना इन चीज़ों के रहते थे, और वो बहुत खुश थे, और इसलिए हम सचमुच खुश हैं। अब हम ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? हाँ खुश हैं। बड़ा एडवांस है, कदे मन च लालच आ जाता? नहीं, एक्चुअली लालच तो तब आएगा ना अगर हम भगवान की भक्ति ना कर रहे होते, तब। केवल अगर हम ये कर रहे होते, हाँ, हमने बना लिया एग्जीबिशन की तरह, जैसे लोग बना लेते हैं एग्जीबिशन के पर्पज से कि चलो, लोग कई बनाते भी ऐसे प्रोजेक्ट्स, और लोग शूटिंग करने आते हैं बॉलीवुड वाले और करके चले आते हैं। बट हमारा पर्पस क्या? हमारा पर्पस है कि लोगों को सचमुच में करके दिखाना, सचमुच कि ऐसी लाइफ जी जा सकती है। लेकिन सर देखो ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੈਜਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਮਾਈਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਚਲੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਹਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ
हाँ, चलो अगर हम कभी चलो अगर यूज़ करते भी हैं, अगर कभी किसी को हमें दिखाता भी है, तो हम उसमें अपना फिर अपने जो हमारे जो लेक्चर्स हैं, जो हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं, ए सी भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद, हम उनके लेक्चर्स देख के रख लेते हैं। और ये भी रेयरली हमें टाइम ही नहीं है, हम उनकी बुक्स पढ़ेंगे। हम आपके बुक्स सारे दिन की दिनचर्या क्या होती है? दिनचर्या हमारे दिन की ये है कि हम सुबह 3:30 है, सुबह 3:30 बजे उठते हैं 3:30 बजे? और हाँ। रात को हम 8:30-9 बजे मैक्सिमम सो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल जिसको पंजाबी में कहते हैं कुपनेरा, ਘੁੱਪ ਨੇ वो हो जाता है। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਮੀ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। नहीं नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे, हमने बिल्कुल वो रखा हुआ है यहाँ पे तो ਸਰ कुछ है मैं ही नहीं मैं होता। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ हम्म। कि की टिच्चा लेके चल रहे हो, क्या मोटिव क्या लेकर चल रहे हैं, कि क्या है दिमाग में, ये अच्छा, क्या है? ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मिट्टी की दीवारें हैं। यहाँ ना इसमें सीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, केवल मिट्टी की दीवारें हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारे जो अंदर ये टेम्पल हॉल है हमारा, तो ये सर्दियों में अब अंदर जाएंगे तो आपको गर्माहट फील होगी, ऑटोमेटिकली हीटर की जरूरत ही नहीं है। और गर्मियों में यही फिर अंदर हमारे कमरे ठंडे रहते हैं पेड़ की तरह, क्योंकि ऊपर हमने ये लगाया हुआ है, ये सारा फूस वाली बांस की छतें हैं, तो इसके ठीक कारण है। ये अपने आप ही ऐसा लगता है कि पेड़ के नीचे हमने शरण ली हुई है, तो एक अपने आप ही पेड़ के नीचे छाया अपने आप ही ठंडक प्रदान करती है। तो इससे और सर इसलिए जरूरत ही नहीं है पंखा, लाइट, वो सारी चीज़ों के झमेले हैं। पंखा भी चलता है सिटीज़ में तो शोर मचता है, उससे माइंड डिस्टर्ब होता है। अब बिल्कुल शांति जिसको कहते हैं, शांति में ही असली तपस्या, असली साधना हो सकती है। तो हम तो एक आइडियल चीज़ करके दिखा रहे हैं, कैसे संभव हो सकती हैं चीज़ें। ऋषि मुनि लोग जैसे रहते थे वो संभव है, और वो ही सुखी थे वास्तव में। हम तो सब दुखी हैं, हम तो सुखी हैं ही नहीं, तभी तो लोग आजकल डिप्रेशन की और सारी दवाइयाँ खाते रहते हैं। अभी अभी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे ये तीन तीन दरवाजे हैं, ये अलग अलग रूम है? हाँ, ये अलग अलग रूम्स हैं। इसमें कौन कैसे इसमें मतलब? इसमें सारे यहाँ पर जो गुरुकुल भी हमारा यहाँ पर चलता है, तो गुरुकुल के बच्चे रहते हैं यहाँ पर, और कुछ ब्रह्मचारीज हैं जो ये जो वर्ड लिखे हैं, ये प्रहलाद लिखा है ना? हाँ, ये प्रहलाद लिखा हाँ। है। तो ये जो प्रहलाद तो बहुत बड़े संत हुए थे, जिनके हम्म। है ना, जिनके पिता हिरण्यकशिपु थे, नरसिंह भगवान का हाँ, अवतार मैंने हुआ। पढ़ा था, मैंने हाँ, इस 8वीं क्लास में शायद ये। हाँ, तो अब वही जो हमारे जो बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं, उनके नाम पे हमने इन कुटियाओं के नाम रखे हैं, अच्छा, ताकि ये कुटियों के नाम रखे हुए हैं आपने? कुटियाओं के नाम है, हर हर जो कुटिया है, 3 कुटिया हैं, तो तीनों कुटियाओं के नाम है। मान लीजिए किसी को अगर हमें कहना है कि आप वहाँ सामान पड़ा हुआ है तो वहाँ से ले आइए, तो क्या कहेंगे, तो उनको कहेंगे प्रहलाद कुटिया। और इससे प्रहलाद कुटिया और ये में। पढ़ने से हमारा मन भी सात्विक होता है, हमारे मन में भी सदैव भक्तों का स्मरण आएगा। तो कई सारे, तो जो भी हमने यहाँ कॉन्सेप्ट्स जो रखे हैं, जो वो सब इस तरह से रखे हैं कि हमारा उसमें हमारे भगवान में और भगवान के भक्तों में मन लगे, भगवान के भक्तों का स्मरण करें, भगवान का स्मरण करें। सर आखिरी सवाल होगा मेरा, ये प्रहलाद लिखा है, ये लिखा है, प्लेट आई है, खरीदी गई है पैसे की, गऊओं को चारा पड़ता है, वो भी पैसे का आता हाँ जी, होगा। हाँ जी। ये खर्चा वगैरह कहाँ से? आप जैसे लोग देते हैं। जो लोग हैं आते हैं यहाँ पे घूमने, और हमें देखते हैं कि इतनी जेन्युइन काम कर रहे हैं, तो हेल्प करते हैं, लोग ही हेल्प करते हैं सर। डोनेशन के सिर पे चल रहा हाँ, है? डोनेशन के सिर पे चल रहा है, और कहाँ से आएगा पैसा। सर ये इस थैली में क्या है? इस थैली में इसको बीट बैग कहते हैं, बीट या बैग, माला झोली कहते हैं हिंदी में। हिंदी में। तो इसमें माला है, हम इस पे नाम जप करते हैं, चाहे कोई क्योंकि माला पे नाम जप करने की बहुत महत्वपूर्ण है ना? चाहे कोई सिख धर्म हो, चाहे कोई इस्लामिक पीपल हो, इस्लाम धर्म हो, या क्रिश्चियन रिलीजन हो, चाहे बुद्धिज्म हो, कोई भी रिलीजन हो, माला पे नाम जप करने का विधान तो है ही। और सभी ऋषि मुनियों ने माला भी जप किया है। लोग हालांकि कई कहते हैं कि हम तो मन में जप कर देते हैं, बस वही बहुत है, बट माला पे जप करने से मन भगवान में लगता है। तो इसलिए हम हर रोज इसके ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कलयुग का महामंत्र है, इसका हर रोज 16 माला जप करते हैं। और इस जप करने से हमारा माइंड भगवान में पूर्ण रूप से लगा रहता है, इसीलिए हम यहाँ पे रह पा रहे हैं। भगवान के नाम की शक्ति को हम भगवान के नाम की शक्ति है हमारे पास, इसीलिए हमें ये लाइफ अच्छी लग रही है। अगर हम ये भगवान का नाम मंत्र मेडिटेशन नहीं करेंगे डेली, सुबह हम, तो मैं बता रहा था, सुबह हम 3:30 बजे उठते हैं, उसके बाद हम 4:30 बजे तक नहा धो के तैयार होते हैं, और ये जो टेम्पल हॉल है यहाँ पे फिर हम आरती करते हैं, और 4:30 से 5:15 हमारी आरती चलती है, और फिर उसके बाद सभी हम 2 घंटे बैठ के 5:15 से 7:15 तक हम हर रोज ये भगवान का नाम जप करते हैं, 2 घंटे कंटिन्यूसली, 2 घंटे सभी बैठ के।
तो उससे फिर हमारा मन में उसके मन में शांति प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान परम शांत है, परम आनंदमय है। तो अगर हम उनका नाम लेंगे, उनके कांटेक्ट में आएंगे, तो हमारा मन भी शांत हो जाएगा। तो शांति अनुभव करते हैं और एक ब्लिस का अनुभव करते हैं, एक हमें आनंद की अनुभूति होती है। और जब हमें हायर टेस्ट मिलता है, तो जो संसार का जो लोअर टेस्ट है, जैसे आप पूछे थे एंड्रॉइड आपको अट्रैक्ट क्यों नहीं करता, तो संसार के जो लोअर टेस्ट है अपने आप ही हमें फीके लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमें तो मतलब जिसको कहते हैं ना आत्माराम, तो हम तो आत्मा में ही हमें इतना आनंद फील होता है, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा रहते हैं, आत्मा के साथ परमात्मा रहते हैं ना। तो हमें फिर परमात्मा के साथ हम जब भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा कांटेक्ट एस्टेब्लिश होता है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि अभिन्नत्वा नाम नामिनो, कि भगवान और उनका नाम एक ही है। जैसे हम बोलते हैं पानी 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 पानी, तो पानी बोलने से हमारी प्यास नहीं बुझती, पानी पीना भी पड़ेगा। बट भगवान के नाम में ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। भगवान के नाम में अगर आप भगवान का नाम बोलोगे तो आपको भगवान की प्रेजेंस भी फील होगी अपने हृदय में, यस भगवान मेरे साथ है। और जब भगवान की प्रेजेंस फील होगी तब हम बहुत स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाते हैं। इसलिए हमें ये लाइफ हमारी परफेक्ट है और हम बहुत खुश हैं। हमें एंड्रॉइड की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर, एक बात जरूर जानना चाहूँगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, दिल्ली में रहे, नोएडा में वेब डिज़ाइनिंग की जॉब भी कर रहे होंगे। अब जब इस जगह पे हो और जो आप बातें कर रहे हैं, जो चलो भगवान की बातें हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं लगता कि वो अगर जो पढ़ाई की है वो सब उसका कोई मतलब नहीं बना? नहीं, हाँ ऐसा लगता है कि वो जब भी किया था वो सब जो पहले किया था वो बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि कौमारम आश्रयत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थदम, कि 5 साल की, भक्त प्रहलाद कहते हैं, इन्हीं का स्टेटमेंट है कि 5 साल की उम्र से ही मनुष्य को भक्ति करनी शुरू कर देनी चाहिए। अब हमें तो 5 साल की उम्र में कोई अक्ल देने वाला था नहीं, क्योंकि माता पिता को खुद ही नहीं पता कि भक्ति करना ही जीवन का सर्वोच्च धर्म है ना। तो कहते हैं ना, तू आया था हरि भजन को, तुझे मीठे लागे आम। आए थे हम भगवान का भजन करने कि इस बार तो मैं पक्का भगवान की भक्ति करूंगा। बट जैसे संसार में आए, संसार की चकाचौंध रोशनी देख के, 4G 5G टावर, मन डोल गया, कहने मॉल्स देख के, बड़े बड़े मॉल्स, PVR, ये वो देख देख, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट, ये सब देख देख के लोग पागल हो गए और भगवान को भूल गए हैं। अब ये है कि हमें लगता है कि हमने जो पढ़ाई लिखाई की थी वो सारा टाइम वेस्ट कर दिया था। हमें उल्टा लगता है, जो आप जो सोच रहे हैं हम 360 डिग्री उल्टा सोचते हैं कि हमें पहले क्यों नहीं ये हाथ में आई चीज। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, तुसी अपना समय ਦਿੱਤਾ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਘਰ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਭੋਰਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਰਥ ਰਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਰਥ ਰਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਬੜਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਇਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ ਹਵਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਰਹਿਮਤ ਟੀਵੀ, ਧੰਨਵਾਦ।